अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 3 बनाने वाले हैं, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया पिछली वीडियो में। और डॉक्यूमेंट जो हमने पेपर चेंज करवाने हैं जर्मन में आके, वो किस तरह से, अगर किसी ने वीडियो वो नहीं देखी तो वो भी देख सकता है। आज की इस वीडियो में हम उससे आगे हम बात करने वाले हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि उसके बाद आप काम पर कब जा सकते हैं। जब हमने पिछली वीडियो का एंड किया था वहाँ से ही हम शुरू करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई थी तो इसलिए मैंने वो एंड कर दिया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब आपने रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है वहाँ पर अपने मकान की, घर की, और आपने अपने काम का कॉन्ट्रैक्ट उनको दे देना है। उसके बाद वो कहेंगे भाई आप अगर अब वेट करें, और वेट करें, आपके घर में लेटर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, मैंने वो रजिस्ट्रेशन करवाई। उसके बाद उन्होंने मुझे 1 हफ़्ते के बाद जो जॉब सेंटर यहाँ पर जो एक अदारा है जिसका काम ये होता है कि भाई अगर आपका काम छूट जाता है तो वो आपकी हेल्प करते हैं। यानी कि वो आपके जो आपके अखराजात हैं, घर का एक तो किराया आपको फ्री पड़ जाता है, वो पे करता है। उसके बाद फिर आपके जो खाने पीने का खर्चा है वो अफोर्ड करता है। तो वो अदारा जो है, मेन अदारा, वहाँ पर वो रिपोर्ट भेज देते हैं। उनकी तरफ से 1 हफ़्ते के बाद मुझे लेटर आया था। लेटर जो है वो यूँ समझ लीजिए कि उसमें कोई पूरी डिटेल वगैरह लिखी हुई थी। यानी कि आप को वो लेटर भी काम जहाँ पर आप कर रहे हैं या जाना चाह रहे हैं वहाँ पर आपने अपने बॉस को वो लेटर भी देना है। उस लेटर के बाद जो है 1 हफ़्ते के बाद दूसरा लेटर एक आएगा जिसके ऊपर आपको परमिशन मिलेगी कि आप अभी काम पर जा सकते हैं। वो लेटर आने के बाद आप अपने बॉस को वो लेटर देंगे। उसके बाद वो आपको जॉब पर रख लेंगे कि जिसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा। और कॉन्ट्रैक्ट कैसे हासिल करना है वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो इस तरह से आप काम पर जाना शुरू कर देंगे। अब सवाल ये बनता है कि भाई पेपर जो हैं वो एक पेपर ही मिलेगा, वो तो जॉब पर हम चले गए, लेकिन हमारा जो एक कार्ड मिल जाता है हमें, जो यहाँ पर इनकी ज़ुबान में आई थिंक उम्रे फरिश्त ऐसे कुछ कार्ड का नाम है, वीज़ा, जो फॉरएवर वीज़ा आपको मिल जाता है। तो वो कार्ड हमें कब मिलेगा? अब आपको वहाँ पर भी वेट करना है। वो 3 से 4 माह वो भी ले लेते हैं। वो आपको लेटर घर पर भेज देंगे, क्योंकि आप जॉब पर जा रहे हैं। आपको वो चेक करेंगे और आपके मालिक को भी वो फ़ोन करते हैं, जो बॉस है आपकी, जो फर्म है जहाँ पर भी आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं वहाँ पर भी फ़ोन करके आपकी वो तफसील जानते हैं कि भाई बंदा कैसा है, ज़्यादा छुट्टियाँ तो नहीं कर रहा, या फिर ये काम का मसला तो नहीं कर रहा, वगैरह वगैरह। तो वो सारी डिटेल उनसे पूछते हैं। वहाँ से जब ओके हो जाता है, 2-3 माह लगते हैं इसमें, उसके बाद वो आपको लेटर भेज देते हैं घर पर। लेटर भेजने के बाद आपको बुला लेंगे कि भाई आ जाओ, आकर फिंगर दो। फिंगर देने के बाद कितना टाइम लगता है वो अभी मैं उस प्रोसीजर तक पहुंचा नहीं हूं। जैसे ही मैं पहुंचूंगा इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि कितने साल के पहले जो हैं वो पेपर मिलेंगे, और उसके बाद जो है वो आपका काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक कि 1 साल के पेपर आपको पहले दे देते हैं। उसके बाद फिर आपको 2 साल के, फिर जब आपको 5 साल यहाँ पर हो जाते हैं, और जिस तरह से इटली के अंदर कार्ता सजोर मिल जाती है हमें फॉरएवर वीज़ा, जिसे हम यहाँ पर चेंज करवाते हैं, वो हासिल करने के लिए यहाँ पर आपको जैसे वहाँ पर स्कूल की लैंग्वेज कोर्स करना पड़ता है आपको पढ़ के, वैसे ही यहाँ पर जो है वो आपको सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ता है। वो सर्टिफिकेट आपने लैंग्वेज का कोर्स करना है, उसके बाद हासिल करके उसके बाद वो आपको कार्ता सजोर यहाँ की दे देंगे। उसके बाद 10 साल के बाद जैसे ही कानून है इटली के अंदर, वैसे ही यहाँ पर भी है। और ये नहीं है, क्योंकि मैंने आने से पहले कुछ दोस्तों से मशवरा किया था,
तो वो कुछ लोग कह रहे थे यार कार्ता मिल जाती है यहाँ पर, एक कार्ता के बदले जब तक आपको कार्ता नहीं देते ये कार्ता आपसे नहीं लेंगे, ये कार्ड आपसे नहीं लिया जाएगा। तो ये तो बात सही है कि ये कार्ड आपके पास ही रहता है इटली वाला, ये तब तक आपसे नहीं लेते जब तक वो आपको फॉरएवर वीज़ा यानी कि आपको कार्ता जो यहाँ की ना मिल जाए। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए सब कुछ वैसा ही है सिस्टम जैसा कि इटली के अंदर या फिर दूसरे मुल्कों के अंदर होगा। तो वैसे ही आपको यहाँ पर लैंग्वेज, यहाँ पर ज़ुबान का जो मसला है, मैं सुना करता था कि इंग्लिश जो है वो चल जाती है, ठीक है, काम के ऊपर भी आपको कोई मसला नहीं आएगा, इंग्लिश चल जाती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो इटालियन यहाँ पर आते हैं, ख़ुद इटालियन जो जिनके पास पासपोर्ट है, इटालियन यहाँ पर आते हैं तो उनको भी ज़ुबान नहीं आती तो वो इंग्लिश से काम चला लेते हैं। या फिर बहुत सारे लोग यहाँ पर बिज़नेस खुद का इटालियन रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, फैक्ट्रीज़ में मिल जाते हैं आपको इटालियन, तो वहाँ पर अगर काम मिल जाए तो फिर तो आपको काम का तो इंग्लिश भी चल जाएगी, सब कुछ होगा, काम के हवाले से कोई आपको मसला नहीं आएगा। लेकिन जब आपने पेपर चेंज करवाने हैं, क्योंकि मसला ये है कि हमने इतनी मुश्किल से इतना वक्त ज़ाया करके, हमने इतनी पढ़ाई करके हमने पेपर जो कार्ता सजोर है वो ली है, उसके बाद हम फिर नए सिरे से स्टार्ट होने वाले हैं यहाँ पर आकर। अगर हम इटली के अंदर पहले दिन आते हैं तो वहाँ से हमें जब हमको परमेसो सजोर मिल जाती है तो साल की या 2 साल की देते हैं। तो फिर आगे चल के जैसे जैसे हम पढ़ते हैं वहाँ पर ज़ुबान सीखते हैं, काम हमारे पास होता है, हर चीज़ होती है, तो वो हम उसको चेंज करवा लेते हैं। तो वैसे ही सेम सिस्टम यहाँ पर भी है, कोई अलहदा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसे नहीं है कि भाई आते ही आपको सब कुछ मिल जाए। काम का जो मसला इटली के अंदर आता है वो यहाँ पर नहीं आता, काम आपको मिल जाता है, एक के पास आपने किया है छोड़ दिया है, दूसरे के पास आपको जल्द मिल जाएगा। और जॉब सेंटर जो इनका अदारा है वो खुद आपको, अगर आपको काम नहीं मिल रहा तो वो आपकी हेल्प करते हैं, वो आपको काम ढूंढ कर देते हैं और वहाँ पर आप जाकर काम करते हैं और आपका वो फिर से काम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जॉब के हवाले से अगर आप पूछें तो यहाँ पर कोई मसला नहीं है, वो मिल जाती है इजीली। क्योंकि इटली के अंदर मैंने मेरी क्योंकि जब जॉब छूटी थी तो वहाँ पर बहुत मुश्किल आती है, जॉब मिलती ही नहीं है। सॉरी मैं स्टॉप कर रहा हूँ, जहाज़ गुज़रा मेरे। तो जब हम यहाँ पर शिफ्ट होते हैं थोड़ी सी मुश्किल आती है, यहाँ पर 2 से 3 माह आप सोच कर रखें कि आपको जो है वो लग जाएंगे पेपर चेंज करवाने के अंदर, यानी कि जॉब तक जाने के अंदर। तो आपको घर लेना है, घर का ख़र्चा उठाना है, तो 2-3 माह के लिए अगर आपका कोई यहाँ पर नहीं है, आपको घर ढूंढना है तो मुश्किल आपको आएगी। इसलिए यहाँ पर एक तो ये कि आपका कोई ना कोई यहाँ पर होना चाहिए, दूसरा ये कि आपको आपके पास इतनी जो है आपके पास पैसे होने चाहिए कि यहाँ पर 2-3 माह के लिए ख़र्चा आप उठा सकें जेब से। तो मैं क्योंकि सच बताऊंगा, मैं कोई चीज़ नहीं रखूंगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियो मैं भी देख कर आया था कि आते ही जनाब सब कुछ हो जाएगा, होता था, वो भी ठीक थे, वो भी किसी हद तक ठीक थे। क्योंकि जब ये वायरस आया, कोरोना वायरस के बाद इन लोगों ने अपॉइंटमेंट देना जब शुरू की, अब 2-2 माह की या 1 माह की या 2-2 3-3 हफ्ते की अपॉइंटमेंट मिल रही है, तो टाइम तो लगेगा। और हमारा काम तब स्टार्ट होगा जब हमने घर ले लेना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होनी है, तो उसके बाद ही हमने काम का कॉन्ट्रैक्ट लगा कर हमने आगे बढ़ना है। तो कार जब ले लिया तो उसका तो खर्चा पड़ना शुरू हो जाएगा। तो मैं ये आप लोगों को कहूँगा, वीडियो फिर लंबी हो रही है, मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले अपना जो ठिकाना है वो ढूंढ कर आएँ। उसके बाद आप किसी दोस्त से जैसे हाउस पीटी मिल जाती है वैसे आपने मेल्डिंग करवा लेनी है आपकी यहाँ पर, तो वहाँ पर जो है वो आसानी आपके लिए हो जाएगी। अगर तो उसके पास जगह है वो आपको दे देगा, जो घर का मालिक है वो लिख देगा, तो उससे ये है कि रेंट आपके ऊपर कम पड़ेगा क्योंकि वो डिवाइस हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद का यहाँ पर कमरा लेते हैं, एक कमरे वाला मकान लेते हैं, घर लेते हैं, तो वो आपको 400 से कम तो नहीं मिलेगा, इससे ऊपर ही मिलेगा। और जो है उसके साथ आप
किसी दोस्त को साथ में मिला लें, रख लें उसको, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं वहाँ पर होगा, वैसे वो रहना चाहे तो वो आपको पे कर दे, तो वो भी डिवाइस हो जाएगा। इतना कोई मसला नहीं है, ये सारे हल निकल आते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सारे हल निकल आते हैं, लेकिन ये वीडियो में नहीं बताए जाते। तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि भाई आपने यहाँ पर आना है तो आपके पास थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए। उसके बाद आप ये मत सोचें कि जो पहले होता था कि भाई 1-2 दिन या 1 हफ़्ता या 1 माह लगता था तो उस सारे काम हो जाते थे। यहाँ पर लोगों ने करवाए भी हैं, वो भी किसी हद तक बहुत ठीक कह रहे हैं। लेकिन अब ये जब सिलसिला शुरू हुआ अपॉइंटमेंट का, अब 2 हफ्ते की आप जाते हैं, 2 हफ्ते की अपॉइंटमेंट दे देते हैं, उसके बाद फिर और एक ऑफिस है वो 2 या 3 माह की अपॉइंटमेंट दे देता है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो जल्दी फिर आप कैसे करेंगे? तो इसलिए आपको सब्र से काम लेना है। इंशाल्लाह ये चीज़ है यहाँ पर कि आप 1-2 साल यहाँ पर आप लगा लेते हैं, आपको ज़ुबान आ जाती है, आपके पास काम है, तो सारे रास्ते यहाँ पर आसान ही आपको मिलेंगे आगे चल के। इटली की तरह या दूसरे मुल्कों की तरह आपको ये नहीं होगा कि मेरे पास जॉब नहीं है, अब मैं क्या करूँ, मेरे ऊपर कर्ज़ा चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।